हेलो एंड नमस्कार हमारे प्यारे बीपीएससी हेडमास्टर हेड टीचर साथियों। आपका हमारे चैनल स्टडी तंत्र में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। साथियों, जैसा कि आप सभी अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, बीपीएससी हेडमास्टर हेड टीचर सचिवालय अपडेट। साथियों, आज की डेट में हमारे जितने भी शिक्षक हैं जो कि अपने अंतर जिला तबादले का इंतजार कर रहे हैं, साथ ही साथ हमारे यहाँ पे तमाम एचएम और एसटी जो कि अपने दूर पदस्थापन की वजह से काफ़ी टाइम से परेशान थे और अपने नए स्थानांतरण को लेकर के यहाँ पे इंतजार कर रहे थे। फाइनली आप सभी की जो मांग थी इतने दिनों से चल रही थी और लगातार हमारा चैनल आपके हित में वीडियोस बना रहा था और हमने लगातार आपको नई स्थानांतरण नीति, साथ ही साथ ट्रांसफर को लेकर के यहाँ पे विभाग में क्या चल रहा है उसकी लगातार अपडेट आपको देते रहे हैं। साथियों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल स्टडी तंत्र को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए फटाफट इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बीपीएससी हेडमास्टर हेड टीचर के रिगार्डिंग यहाँ पर लगातार ऑथेंटिक और जेन्युइन अपडेट्स दी जाती है। चलिए साथियों, वीडियो के मुख्य भाग में आगे बढ़ते हैं। साथियों, वीडियो के मुख्य भाग में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को टेक्स्ट बुक के इस महा सेल के विषय में यहाँ पर हम जानकारी देने वाले हैं। साथियों, टेक्स्ट बुक की यहाँ पे एक बहुत बड़ी सेल आई हुई है। टेक्स्ट बुक पास अब आप मात्र 349 रुपीज़ में परचेस कर सकते हैं। साथियों, अगर आप इस ऑफर का फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो आप सिंपली 27 तारीख को रात के 12 बजे से लेकर के 1 बजे 1 AM के बीच में, यानी 1 घंटे तक के टाइम में आप इसे लॉक कर सकते हैं और इस ऑफर का फायदा यहां पर उठा सकते हैं। साथियों, आप सभी को पता होगा कि लगातार यहां पे टेक्स्ट बुक जो अपना एक तरीके से ट्रस्ट है उसे बढ़ाता जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट यहां पर हैं जो कि लगातार टेक्स्ट बुक के जो मॉक होते हैं उसे देते हैं। साथ ही साथ इसके जो तमाम प्रैक्टिस सेट हैं, प्रीवियस ईयर सॉल्व क्वेश्चंस हैं, साथ ही साथ यहाँ पे जितना भी सिलेबस के आधार पर आप सभी को टेस्ट दिया जाता है वो सभी टॉप नॉच होते हैं। तो लगातार यहाँ पे जो टेक्स्ट बुक है वो हिस्ट्री रचता जा रहा है और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले समय में आपके सगे संबंधी, आपके रिश्तेदार, रिलेटिव्स या फिर आप स्वयं आने वाले समय में जो है महत्वपूर्ण परीक्षाओं को निकालें तो टेक्स्ट बुक के इस ऑफर को लेना ना भूलें। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि इस ऑफर का फायदा उठाना तो याद रखें कि आपको ये ऑफर 12 AM से लेकर के 1 AM 27 जून तक मिल जाएगा और इसी प्राइस पे लॉक हो जाएगा। तो साथियों, देर किस बात की, कमेंट सेक्शन में आपको लिंक देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स के माध्यम से भी आप लिंक पर जाकर के इस टेक्स्ट बुक के महासेल का फायदा उठा सकते हैं। साथियों, आज की डेट से ही ये सेल स्टार्ट हो चुकी है, यानी कि 23 जून से ही ये सेल स्टार्ट हो चुकी है और ये जो सेल है आपकी 26 जून तक चलने वाली है। साथ ही साथ 27 जून को एक स्पेशल ऑफर है जो कि 12 AM से 1 AM के बीच में आप इस प्राइस को लॉक कर सकते हैं। साथियों, देर किस बात की, जाइए और टेक्स्ट बुक के इस सेल का फायदा उठा लीजिए। साथियों, सर्वप्रथम हम यहाँ पर बात करने वाले हैं हमारे तमाम जितने भी हेडमास्टर हेड टीचर साथी हैं उनके ट्रांसफ़र को लेकर के। आपके लगातार कमेंट्स आते थे और हम प्रीवियस काफ़ी दिनों से स्थानांतरण के संबंध में लगातार आपको अपडेट देते रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आज की डेट यानी कि जो आपका 24 जून है, 24 जून ये जो डेट है फाइनली आप सभी के लिए बहुत बड़ा इतिहास लेकर के आया है और आप सभी के लिए कहीं ना कहीं आने वाला जो आपका भविष्य है वो बिल्कुल सुनहरा होने वाला है। आप देख सकते हैं बिहार एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से यहाँ पर एक ट्वीट किया गया है। इसमें बताया गया है कि शिक्षकों के हित में बिहार सरकार का ऐतिहासिक निर्णय, मंत्रिपरिषद ने बिहार राज्य शिक्षक स्थानांतरण नियमावली 2026 के गठन को स्वीकृति प्रदान कर दी है। अब शिक्षकों का स्थानांतरण पोर्टल आधारित, पारदर्शी एवं नियमबद्ध तरीके से होगा। स्वास्थ्य, दिव्यांगता, पति पत्नी पदस्थापन एवं अन्य मानवीय आधारों को प्राथमिकता दी जाएगी। माननीय शिक्षा मंत्री श्री मिथिलेश तिवारी ने कहा है कि हमारे शिक्षक शिक्षा व्यवस्था की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी हैं। उनकी वास्तविक समस्याओं और आवश्यकताओं का सम्मान करते हुए एक निष्पक्ष एवं पारदर्शी स्थानांतरण व्यवस्था विकसित की गई है। यह निर्णय शिक्षकों के कल्याण, विद्यालयों में संतुलित शिक्षक उपलब्धता और विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। साथियों, आपकी जो लगातार डिमांड थी फाइनली यहाँ पे शिक्षा विभाग ने एक्सेप्ट कर ली और आप सभी के लिए नई ट्रांसफर पॉलिसी को मंजूरी दे दी गई है। अब आप सभी के आवेदन कब से स्टार्ट होंगे वो आपको हम यहाँ पर बता देते हैं। साथियों, अगर हम ट्रांसफ़र के संदर्भ में बात करें तो आपके ट्रांसफ़र का जो विंडो है वो तो तैयार हो चुका है, लेकिन ये लाइव कब होगा आपके मेन ई शिक्षा कोर्स साइट पर। प्राप्त जानकारी के अनुसार कल की डेट से ही यानी कि 25 जून से ही आप सभी से आवेदन लिए जा सकते हैं। इनकेस अगर 25 जून से ये प्रक्रिया स्टार्ट नहीं हो पाती है तो मान करके चलिए कि 26 जून से ये प्रक्रिया हर हाल में स्टार्ट हो जाएगी। साथ ही साथ इस बार जो शिक्षा विभाग है उसने सबसे बड़ा निर्णय ये लिया है कि आपको बहुत ही कम टाइम, यानी कि लिमिटेड टाइम आपको दिया जाएगा, मुश्किल से 4 से 5 दिन, यानी कि ये जो प्रक्रिया है वो 30 जून को मध्य रात्रि 12 बजे समाप्त हो जाएगी और तभी तक आप अपना आवेदन कर पाएंगे। तो बहुत ही सटीक तरीके से आपको अपना पूरा फॉर्म फिलअप करना होगा। उसमें आपको क्या क्या करना है उसके लिए एक अलग से हम वीडियो आपको बना करके दे देंगे।
एक बात आप जरूर याद रखिएगा कि जिस भी विद्यालय में, जिस भी प्रखंड में आपको यहाँ पे स्थानांतरण लेना है तो उसके विषय में अभी से यहाँ पे जो है मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कार्रवाई स्टार्ट कर दी, यानी कि उसके संदर्भ में जानकारी लेना। और क्योंकि इस बार अगर आप स्थानांतरण ले लेते हैं तो आने वाले लगभग यहाँ पे 3 साल तक बताया जा रहा है कि आपको जो है स्थानांतरण के लिए रोका जा सकता है। इसलिए बिल्कुल आप तैयारी से पूरा जो है काम करें ताकि यहाँ पे किसी भी प्रकार से कोई भी गलती ना हो पाए। साथियों, इसके अलावा हम आपको बताना चाहते हैं कि मतलब आने वाला जो समय है इसमें जो है आपको बहुत बहुत सी चीज़ें नई देखने को मिलेंगी, जैसे कि यहाँ पर हेडमास्टर, हेड टीचर को और भी बहुत सारे पावर्स देने का विचार यहाँ पे शिक्षा विभाग कर रहा है। इसके अलावा आप लगातार परेशान रहते हैं लोकल शिक्षकों को लेकर के, तो लोकल शिक्षकों के लिए भी यहाँ पे शिक्षा विभाग ने प्लानिंग की है। नई स्थानांतरण नियमावली आपको बहुत जल्द यहाँ पर PDF फॉर्म में देखने को मिल जाएगी। हमारा चैनल सर्वप्रथम आपको इस चीज़ का जो मतलब टोटल PDF है वो प्रोवाइड करा देगा। साथ ही साथ यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं कि HMST ट्रांसफर को लेकर के स्थानांतरण नियमावली में पूरी तरह से प्रावधान किया गया है। इसी बार आवेदन करेंगे और इसी 1 जुलाई से लेकर के बताया जा रहा है कि 7 जुलाई के मध्य आपका यहाँ पे ट्रांसफर हो सकता है। हालांकि ये अभी इनिशियल जानकारी है और अभी जो इन्फॉर्मेशन है, टोटल इन्फॉर्मेशन अभी यहाँ पे पब्लिक डोमेन में जारी नहीं हुई है। अभी जो अंदर की इन्फॉर्मेशन है वही हम आपको बता रहे हैं। हो सकता है इसमें डेट इधर उधर भी हो सकता है, 1-2 दिन इधर या एक दो दिन आगे पीछे, लेकिन जो नियमावली है वो पास हो गई है, इसका करंट इन्फॉर्मेशन हमें प्राप्त हो चुका है। साथियों, अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं आप सभी के सेवा निरंतरता यानी कि सर्विस कंटिन्यूटी के संदर्भ में। देखिए, हमारे जितने भी हेडमास्टर, हेड टीचर साथी हैं, सेवा कंटिन्यूटी की अगर बात करते हैं, सर्विस कंटिन्यूटी के संदर्भ में, तो आप सभी को पता होगा कि आपने काफ़ी समय तक यहाँ पे नियोजित शिक्षक बन करके और नियोजित शिक्षक के बाद विशिष्ट शिक्षक बन करके या फिर नियोजित शिक्षक से डायरेक्ट यहाँ पे हेडमास्टर, हेड टीचर का प्रभार लेने के संदर्भ में आपने लगातार कई वर्षों तक सेवा प्रदान की है। जब आपसे यहाँ पे हेडमास्टर, हेड टीचर का फॉर्म भरवाया जा रहा था तो उस टाइम पे भी आपसे एक्सपीरियंस पूछा गया था कि क्या आपने इतना एक्सपीरियंस होल्ड किया हुआ है। अगर आप होल्ड किया है तभी आप पात्र होंगे हेडमास्टर, हेड टीचर का एग्जाम देने के लिए। तो ये सारी मुख्य बातें थी जो कि यहाँ पे आपके सेवा कंटिन्यूटी को और मजबूती दे रही थी कि एक तरफ आप विशिष्ट शिक्षकों को बोल रहे हैं कि सेवा निरंतरता दी जाएगी, लेकिन हेडमास्टर, हेड टीचर को इससे कहीं ना कहीं अलग रख रहे हैं। आप कह दे रहे हैं कि हेडमास्टर, हेड टीचर एक नई सेवा है, तो बताइए विशिष्ट शिक्षक क्या है? नई सेवा नहीं है। तो ये तमाम जो बातें हैं, शिक्षा विभाग में लगातार मीटिंग्स का दौर चला और मीटिंग्स के दौर में ही ये सारी बातें प्रमुखता से रखी गई। अब यहाँ पर जो हमें अपडेट प्राप्त हो रहा है कि इन सब चीज़ों को देखते हुए शिक्षा विभाग ने फाइनली ये चीज़ें एक्सेप्ट कर ली हैं कि हेडमास्टर, हेड टीचर साथियों को भी अलग नहीं रखा जा सकता है। वो भी सेवा निरंतरता के पात्र हैं और हर हाल में सेवा निरंतरता उनका अधिकार है और ये हमें देना ही होगा। अब आपको बता देते हैं कि सेवा निरंतरता के संदर्भ में चूंकि ट्रांसफर वाला जो सबसे बड़ा मुद्दा चल रहा था, जिसमें हमारे तमाम जो विद्यालय अध्यापक साथी हैं, जो हमारे विशिष्ट शिक्षक हैं, जो हमारे TRE 1, 2, 3 और यहाँ पे जो तमाम जो शिक्षक हैं जो कि अपना म्यूचुअल ले लिए हों या फिर अंतर जिला जो है 6 जिले, 3 जिले इत्यादि में घूम रहे, टहल रहे हों, तो उन समय की लगातार जो सबसे बड़ा मुद्दा था वो यही था कि किसी प्रकार से हमारा ट्रांसफर हमारे घर के नज़दीक हो जाए ताकि हम अपनी जो पारिवारिक जिम्मेदारियाँ हैं उसका अच्छे से निर्वहन कर सकें। तो इन सब चीज़ों को लेकर के यहाँ पे फाइनली शिक्षा विभाग ने आप सभी की मांग मान ली। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट मांग है वो सेवा निरंतरता को लेकर के है और जो कि यहाँ पे शिक्षा विभाग लगभग आपको देने के मूड में आ चुका है। आपको बता देते हैं सेवा निरंतरता के संदर्भ में हमें जो अंदर से जानकारी प्राप्त हुई है कि जुलाई मंथ में ही यहाँ पे हेडमास्टर, हेड टीचर साथियों को सेवा निरंतरता से संबंधित यहाँ पे एक पत्र जारी कर दिया जाएगा और इससे न केवल हेडमास्टर, हेड टीचर साथी बल्कि यहाँ पे तमाम जो विशिष्ट शिक्षक है उनको भी डायरेक्ट वादा देखने को मिलेगा। साथियों, एक और महत्वपूर्ण चीज़ है आप सभी के मूल वेतन जो है बढ़ोतरी के संदर्भ में आपने लगातार देखा होगा कि हम इस बात को प्रमुखता से उठाते रहे हैं। विगत 1 वर्ष से हमारी जो डिमांड थी शिक्षा विभाग की वो ये थी कि हमारे जो हेडमास्टर, हेड टीचर साथी हैं उन्होंने जो है काफ़ी परिश्रम करके इस बहुत ही प्रेस्टिजियस या फिर प्रतिष्ठित एग्जाम को निकाला हुआ है। और जब हम बात करते हैं एक सैलरी में एकरूपता की, क्योंकि अगर हम बात करते हैं हेडमास्टर, हेड टीचर की, तो ये अगर विद्यालय है, विद्यालय का सेंटर यहाँ पे जो है हेडमास्टर, हेड टीचर होते हैं, तो उनके अगल बगल चाहे वो विशिष्ट शिक्षक हो या फिर BPSC द्वारा बहाल हमारे जो TRE 1, TRE 2 और TRE 3 के शिक्षक हों, इनकी सैलरी जो है कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है कि हेडमास्टर, हेड टीचर से भी ज़्यादा हो गई है। तो अब चूंकि यहाँ पे जब ये टोटल जो हेडमास्टर, हेड टीचर से बहाली को लेकर के जब नोटिस निकाला गया था तो उस समय बताया गया था कि क्या हमारा वेतन फिक्सेशन होगा, किस प्रकार से सैलरी दी जाएगी, और उस समय जो नीति थी वो अलग तरीके से निर्धारित की गई थी। तब से लेकर के बहुत बाद में यहाँ पे बहाली सुनिश्चित हो पाई और फिर काफ़ी टाइम के बाद आपकी ज्वाइनिंग हो पाई। तब से लेकर के अभी तक अगर हम बात करें तो अगर इंक्रीमेंट को लेकर के भी देखा जाए, DA इंक्रीमेंट लेकर के, तो काफ़ी यहाँ पे आगे जो है चीज़ें पहुँचती हैं। तो ये सारी चीज़ें शिक्षा विभाग के समक्ष भी जो है तमाम शिक्षक नेता जाते हैं। साथ ही साथ लगातार पत्र व्यवहार के माध्यम से भी शिक्षा विभाग को ये जानकारी मिलती रहती है और शिक्षा विभाग के जो कह सकते हैं एक डोमेन में ये सारी बातें हैं। अभी आपको पता होगा कि न्यायालय में भी सारी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन मूल वेतन को लेकर के बताया जा रहा है कि शिक्षा विभाग का जो रुख है वो सकारात्मक है। यहाँ पे सबसे पहले आपको सर्विस कंटिन्यूटी को जो सबसे बड़ी मांग है उसे पूरी करने का
जो विचार है वो शिक्षा विभाग कर रहा है और उसके कुछ समय के बाद आपको मूल वेतन बढ़ोतरी को लेकर के भी एक बहुत बड़ी जो है सकारात्मक न्यूज़ देखने को मिल सकती है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मूल वेतन को लेकर के जुलाई में ही आपको कहीं ना कहीं 15 जुलाई के आसपास बताया जा रहा है कि एक बहुत बड़ी सकारात्मक खबर देखने को मिल जाएगी। हालांकि जैसी भी खबर होगी और जो भी खबर होगी उसके रिगार्डिंग स्टडी तंत्र आपको अपडेट दे देगा। साथियों फिलहाल ये वीडियो यहीं तक। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि बीपीएससी हेडमास्टर हेड टीचर के रिगार्डिंग आपके कोई डाउट है उसे क्लियर किया जाए तो कमेंट सेक्शन ओपन है, वहां पे जाकर के आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। साथियों आप सभी का यहाँ तक लगातार सपोर्ट करने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर करिए और अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। साथियों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर करें आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच।